महादेवी वर्मा, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानते हैं, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा करते थे। वे आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं के माध्यम से महिलाओं के मानसिक दुख और संघर्ष को दर्शाया है। उन्होंने महिलाओं के अंतर्निहित भावों को व्यक्त किया और उनकी भावनाओं को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर भी अपनी कविताओं के माध्यम से चर्चा की है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिताजी श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में अध्यापक थे। वे विद्वान तथा संगीत प्रेमी थे, परंतु एक नास्तिक व्यक्ति थे। इसके उलट उनकी माताजी श्रीमती हेमरानी देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करती थी। वे संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषाओं की ज्ञाता थी। साथ ही संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अपने घर में ही ग्रहण की। उन्होंने इलाहाबाद के क्रॉसथवेट कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1932 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। मात्र 9 वर्ष की आयु में महादेवी वर्मा का विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया था, परंतु उनको वैवाहिक जीवन से विरक्ति थी। हालांकि सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध हमेशा मधुर रहे। महादेवी वर्मा का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कार्य करना उस समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। महादेवी वर्मा को शिक्षा और साहित्य प्रेम एक तरह से विरासत में मिली थी। 7 वर्ष की आयु से ही महादेवी वर्मा कविताएं लिखने लगी थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी कविताएं देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी। 1930 से 1932 के बीच उन्होंने निहार, रश्मि और नीरजा नामक काव्य संग्रहों की रचना की। 1939 में कविताओं का अन्य समूह यामा प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम तथा अग्निरेखा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कवित्री होने के साथ साथ वे एक विशिष्ट गद्यकार भी थी। उनके कई उपन्यास व कहानियां बहुत प्रसिद्ध हुई, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने कई संस्मरण और निबंधों की रचना की, जिनमें हिमालय, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था उल्लेखनीय हैं। उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। महादेवी वर्मा को
नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक प्रदान किया गया। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 में उनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और 1988 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला बनी। यामा नामक काव्य संकलन के लिए 1982 में उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उन्होंने अंतिम सांस ली और पंचतत्व में विलीन हो गई।